तो क्या आपने भी अपनी प्रॉपर्टी का पोजेसन ले लिया है? अगर हाँ, तो आपकी एक छोटी-सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। तो हमेशा प्रॉपर्टी का पोजेसन लेने से पहले किन चीज़ों को देखना चाहिए, किनको चेक करना चाहिए, आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया। प्रॉपर्टी का पोजेसन मिलना हर बायर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन होता है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट में अक्सर हम क्या करते हैं कि कुछ ज़रूरी चेक्स को चेक करना भूल जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स होता है, जो पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो आज हम समझेंगे आपका हमेशा प्रॉपर्टी का पोजेसन लेते टाइम आपको किन-किन पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों को चेक करना है। तो समझते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा प्रॉपर्टी का एक्चुअल एरिया वेरीफाई करना है। एक्चुअल एरिया मीन्स जो आपको प्रॉमिस किया गया था, जो आपके एग्रीमेंट में जो मेंशन था कि प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया क्या होगा, बिल्टअप एरिया क्या होगा और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट से अपने प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कराएं और तीनों एरियाज को वेरीफाई करें कि जो डेवलपर ने जो कमिटमेंट किया था आपको, वो एक्चुअल में है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि उसने आपको 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK दिया हो और वहां पे एरिया उसका आपका 800 स्क्वायर फीट ही हो। दूसरा है, आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करनी है। आपको पोजीशन लेने से पहले अपनी सारी दीवार, सब सारी वॉल्स को चेक करें, कहीं कोई क्रैक्स तो नहीं है किसी वॉल में। नेक्स्ट, आपको फ्लोरिंग को अच्छे से टैप करके देख लेना है जगह जगह कि फ्लोरिंग अच्छे से सेटल है या नहीं है, कहीं कोई गैप तो नहीं है फ्लोरिंग में। और नेक्स्ट है आपको पेंट क्वालिटी, जो भी आपके वॉल्स पे पेंट हुआ है सब एक सिमिलर कॉन्ट्रास्ट में है या नहीं है, अलग अलग पेंट्स तो नहीं है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। दूसरा, आपको आपको हमेशा सीलिंग की तरफ भी देखना है, कोई लीकेज या कोई सीपेज तो नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके आपको कॉस्ट आपको खुद से बियर करना पड़ेगा अगर आप डेवलपर से बात करके क्लोज नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट जो आप चेक कर सकते हैं, जो आपको चेक करना चाहिए, वो है आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को चेक करें। आप स्विचेज एंड आपके सॉकेट्स को चेक करें, फैन पॉइंट्स को चेक करें, जो आपको फैन पॉइंट्स हैं वहां पे वो आप सारी वायरिंग्स चेक करवा लें एक बार, वो सब वर्किंग कर रही है नहीं कर रही। एमसीबी पैनल आपका इंस्टॉल है या नहीं है। आपका इवन पावर बैकअप का भी चेक करें कि पावर बैकअप आपके फ्लैट में, आपकी प्रॉपर्टी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, आपको प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई ऑलवेज हमेशा चेक करनी चाहिए। आप पोजीशन लेने से पहले अपने वॉशरूम के, किचन के सभी टैप्स को ऑन करके देख लें कि वहाँ पे वाटर सप्लाई आ रही है और वाटर का प्रेशर कैसा है, प्रेशर लो तो नहीं है काफी ज्यादा। इवन लीकेज का भी आपको इससे पता चल जाएगा। दूसरा, आप अपने ड्रेनेज सिस्टम को चेक करें। आपका जो सीवेज सिस्टम है उसको भी चेक करें कि आपको जो ड्रेनेज है, जो पाइप है, वो वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहीं वाटर लॉगिंग तो नहीं है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डोर्स एंड विंडोज हमेशा अच्छे से चेक करने चाहिए कि आपके डोर्स एंड विंडोज अच्छे से इंस्टॉल है या नहीं है, वो प्रॉपरली ओपनेबल हैं, आपका ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं या नहीं। दूसरा, आप कोई साउंड्स तो नहीं कर रहे हैं आपको डोर्स एंड विंडो। और इवन आपको विंडोज एंड डोर्स के हमेशा लॉक्स को हमेशा चेक करना चाहिए कि लॉक प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं है, ओपनेबल है या नहीं है, कीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा, आपको अपने विंडोज के ग्लास की फिटिंग्स एंड गैप्स को हमेशा देखना चाहिए कि ज्यादा गैप्स तो नहीं है कॉर्नर्स में, फिटिंग्स प्रॉपर है या नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन। डॉक्यूमेंट्स आप जब आप पोजेसन ले रहे हैं तो आपको डेवलपर से क्या क्या कलेक्ट करना है। फर्स्ट, आपको पोजेसन लेटर आपको कलेक्ट करना है, जहां पे आपका मेंशन होगा कि ये फ्लैट आपको हैंड ओवर और पोजेसन दे दिया गया है। दूसरा, आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हमेशा लें डेवलपर से। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी अवश्य लें, दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर के लिए। अपना सेल डीड, आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करें। और उसके बाद आपका मेंटेनेंस डिटेल्स भी, आप जो चार्ट रहता है मेंटेनेंस का, वो भी आप हमेशा लेके रखें। फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपको डेवलपर बोले कि इतना मेंटेनेंस पे करना है और जबकि आपको पहले से पता ही नहीं था कि मेंटेनेंस के चार्जेस क्या थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपका कॉमन एरियाज एंड अमेनिटीज ऑलवेज चेक करना है। अगर आप सोसाइटीज में फ्लैट्स या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको लिफ्ट का देखना है कि लिफ्ट प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। अगर आपकी लिफ्ट वर्किंग नहीं होगी तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरा, आप पार्किंग का चेक करें, जो आपके पार्किंग लॉट्स हैं वो एकदम क्लीन एंड क्लियर है। ऐसा ना हो वहां पे कुछ भी पड़ा हो, बिल्डिंग मटेरियल्स का सामान पड़ा हो, तो आप अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे। दूसरा, आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करें, सोसाइटी का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड्स है या नहीं है, सीसीटीवी कैमराज वर्किंग है या नहीं है। दूसरा, आप क्लब हाउस का देखें, क्लब हाउस की आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो क्लब हाउस अभी फंक्शनल हुआ है या नहीं, आप ये भी चेक करें। पावर बैकअप अपना चेक करें। इवन अपना वाटर सप्लाई का टाइमिंग जरूर चेक कर लें कि वाटर सप्लाई कैसा है, कोई टाइमिंग तो नहीं है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, आपका पेंडिंग ड्यूज एंड मेंटेनेंस चार्जेस चेक जरूर करने हैं आपको।
आप हमेशा सुनिश्चित करें कि बिल्डर की तरफ से कोई पेंडिंग ड्यूज तो नहीं है, कोई हिडन चार्जेस बाकी तो नहीं है। अगर आपके सभी पेमेंट्स आपके ऑलरेडी डन है, तो आपको सारे रिसिप्ट्स भी कलेक्ट कर लेने हैं। सो रिसिप्ट्स को फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हमेशा से सेव करके रखें। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आप अभी तक समझ गए होंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने से पहले आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या-क्या चेक करना है। कभी भी जल्दबाजी में पोजीशन ना लें, अपना प्रॉपर पूरा टाइम लें, सब कुछ डिटेल्स में चेक करें, वन बाय वन चेक करें, उसके बाद ही आप पोजीशन लें। क्योंकि थोड़ी-सी सावधानी आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएँ। तो ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो पे, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।